जैसे ही लड़के ने इसे छुआ उसके हाथ में चोट लग गया। दरअसल इसको एक अजीब और टूटा फूटा बर्तन मिलता है। पहली नजर में देखने पर यह बर्तन बिल्कुल बेकार लगता है, इतना छोटा कि इसमें लड़के का हाथ भी ठीक से नहीं आ पाता। लेकिन जल्द ही लड़के को पता चलता है कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं बल्कि एक रहस्यमयी जादुई खजाना है। लड़का सबसे पहले इसके अंदर एक प्लास्टिक की बोतल डालकर देखता है। अगले ही पल चमत्कार हो जाता है, एक बोतल की जगह 2 बोतलें बाहर निकलती हैं। ये देखकर लड़का समझ जाता है कि यह जादुई बर्तन किसी भी चीज की हूबहू नकल बना सकता है। उस समय लड़के के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वह सबसे पहले प्लास्टिक की बोतलों की नकल बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसके पास हजारों बोतलें जमा हो जाती हैं। वह उन सभी बोतलों को कबाड़ी के पास ले जाकर बेच देता है और करीब 1500 रुपए कमा लेता है। इतने कम समय में 1500 रुपए कमाकर लड़का बहुत खुश होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि अगर इस जादुई बर्तन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह जल्द ही बहुत अमीर बन सकता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वह नोट की नकल बनाने की कोशिश करता है। जादुई बर्तन सच में नोट की दूसरी कॉपी बना देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर लड़के को एक बड़ी समस्या नजर आती है। दोनों नोटों के नंबर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लड़का तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने ऐसे नोट बाजार में चलाने की कोशिश की तो नकली नोटों की वजह से वह आसानी से पकड़ा जा सकता है। तभी उसके दिमाग में सोने का ख्याल आता है। वह जादुई बर्तन में सोने का एक टुकड़ा रखता है और उसकी नकल बनाने की कोशिश करता है। इस बार परिणाम देखकर वह खुद हैरान रह जाता है। बर्तन से निकलने वाला दूसरा सोने का टुकड़ा बिल्कुल असली सोने जैसा होता है। उसका वजन, बनावट और हर छोटी बड़ी चीज पहले वाले सोने के टुकड़े जैसी ही होती है। लेकिन जादुई बर्तन की भी एक सीमा होती है। लगातार इस्तेमाल करने के कुछ समय बाद अचानक वह काम करना बंद कर देता है। लड़का घबरा जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि इस जादुई बर्तन को लगातार इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय आराम देना पड़ता है, तभी उसकी शक्ति दोबारा वापस आती है। अब लड़का अपने पास मौजूद सोना बेचने के लिए एक सुनार की दुकान पर पहुंचता है। दुकानदार सोने का वजन करता है और पता चलता है कि लड़के के पास करीब 1600 ग्राम सोना है। सोने के बदले दुकानदार उसे लगभग 5,40,000 रुपए दे देता है। इतने पैसे हाथ में आते ही लड़के को एहसास हो जाता है कि उसके हाथ कोई मामूली चीज नहीं लगी है। तभी सुनार उसे एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है। वह कहता है कि अगर उसके पास सोना, चांदी, पुराने गहने या कोई कीमती पुरानी वस्तु हो तो वह उसे अच्छी कीमत पर खरीद सकता है। सुनार उसे पुरानी और दुर्लभ चीजों की एक खास मार्केट के बारे में भी बताता है। वह समझाता है कि ऐसी जगहों पर सही पहचान और किस्मत सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई बार कबाड़ जैसी दिखने वाली कोई पुरानी चीज भी बेहद कीमती निकल सकती है। अगर कोई ऐसी चीज को सही कीमत पर खरीद ले और बाद में उसकी असली कीमत पता चल जाए तो वह बहुत बड़ा फायदा कमा सकता है। ये बात लड़के को काफी पसंद आती है। वह बिना समय गंवाए पुरानी चीजों की मार्केट में पहुंच जाता है। वहां घूमते हुए अचानक उसका जादुई बर्तन एक पुराने और टूटे हुए धातु के टुकड़े को देखकर प्रतिक्रिया देने लगता है। लड़का ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि देखने में वह धातु का टुकड़ा बिल्कुल बेकार दिखाई देता है। लेकिन जादुई बर्तन की प्रतिक्रिया से साफ हो जाता है कि उस धातु के अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लड़का तुरंत दुकानदार से उस धातु की कीमत पूछता है। दुकानदार हंसकर कहता है कि यह तो बस बेकार पड़ा हुआ धातु है, अगर तुम्हें चाहिए तो सिर्फ 50 रुपए में ले जाओ। लड़का बिना देर किए वह टुकड़ा खरीद लेता है। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर इस मामूली से दिखने वाले टुकड़े में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से जादुई बर्तन भी इस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि सिर्फ 50 रुपए में खरीदे गए इस मामूली धातु के पीछे आखिर कौन सा बड़ा राज छिपा है। उसने जैसे ही जादुई बर्तन के अंदर रखा, अब आगे क्या हुआ उसे देखने के लिए लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।